देखो अभी ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फुटप्रिंटिंग कि कौन कौन सी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं फुटप्रिंटिंग के अंदर। एक तो ये कंपनी के ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि एम्प्लॉय की डिटेल, टेलीफोन रिकॉर्ड, उसके उसकी लोकेशन, बैकग्राउंड एक्टिविटी, वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन की पोर्ट कौन कौन से पोर्ट नंबर ओपन है, इंफॉर्मेशन की कौन से पोर्ट नंबर ओपन है, कौन सी आईपी एड्रेस है, क्विज रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड। तो अभी इसको हम देखते हैं कि उसको हम प्रैक्टिकली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को कि हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर है सिस्टम की इंफॉर्मेशन कि उसका जो ओएस है वो कौन सा है, उसकी लोकेशन कौन सी है, एंड उसका वेब सर्वर, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड। तो ये हर एक चीज़ आती है सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। फिर देखो अब है फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन्स। अपना देखो सपोज कि ना किसी ने मेरा नाम सर्च किया गूगल के ऊपर, इसमें मेरा नाम सर्च किया, तो देखो जो मेरा प्रोफाइल, देखो मेरी को पूरी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी मेरी, देखो पूरी पूरी इसके ऊपर। हाँ वो आती है ना जिसमें बर्थडे। सर्च इंजन के थ्रू हम कर सकते हैं फुटप्रिंटिंग बहुत सारी, कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस टारगेट के बारे में। जैसे याहू.com हो गया, गूगल, बिंग, डक डक गो। तो देखो जैसे ये हो गया फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास फेसबुक है, फिर मेरा इंस्टाग्राम है, तो मैं उस पर बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ अपने बारे में, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो उससे जो अटैकर है बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता है मेरे बारे में। जैसे जॉब साइट हो गया, जैसे लिंक्डइन जो भी मैंने करवाया, जॉब साइट्स के अंदर लिंक्डइन हो गया हमारे पास। देखो अब इसमें ये होता है कि मोमेंट ऑफ हिज लाइफ विदाउट नोइंग दैट दे आर लीकिंग हिमसेल्फ इनटू द इंटरनेट। तो हम कुछ भी देखो पोस्ट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, बट हमें पता नहीं होता कि हम खुद को लीक कर रहे हैं, खुद की जो हमारा खुद का डेटा है वो हम लीक कर रहे हैं इसके गूगल के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर। तो जो अटैकर होता है वो सब कुछ कलेक्ट करता है, एंड देन उसके बाद में अटैक करता है वो हमारे ऊपर हर एक चीज़ देखने के बाद। जैसे फेसबुक का सर्च रिजल्ट हो गया मेरे पास में, कि मैं उस बंदे के बारे में बहुत कुछ निकाल सकता हूँ फेसबुक के थ्रू भी, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो ये हो गया फुटप्रिंटिंग थ्रू वेब सर्वर्स। हैकर्स ट्राई टू गेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर लाइक जॉब साइट, ग्रुप्स, सोशल नेटवर्क। तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये है फुटप्रिंटिंग थ्रू डीएनएस। अब पता कि अब पता क्या कि ये क्या होता है, डीएनएस क्या होता है पता है? डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है ना। अब अगर मुझे किसी का डीएनएस निकालना है तो उसके लिए मेरे पास एक वेबसाइट है एनएस लुकअप। तो जितने भी उसके डीएनएस के रिकॉर्ड है ना सारे मैं निकाल सकता हूँ इस टूल के थ्रू। जैसे ये साहिब भाई आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे इसकी आईपी निकालनी है कि इसकी आईपी क्या है बैकग्राउंड के अंदर है, इसके जो डीएनएस के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं मुझे वो निकालने हैं सारे के सारे। तो मैं किया डोमेन नेम एंड फाइंड डीएनएस रिकॉर्ड। तो देखो इसका IPv4 का एड्रेस, इसका IPv6 का एड्रेस निकल जाएगा इसका, एंड TXT रिकॉर्ड, सी नेम, NS रिकॉर्ड्स। तो देखो इसमें ना, देखो जैसे जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ये सर्वर यूज़ कर रहे हैं क्लाउडफेयर का, दिख रहा है ये cloudflare.com। जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं ना अभी ये, वो है सर्वर क्लाउडफेयर का। देखो ये इसका ये मेल सर्वर है, वो सुने SMTP, सुने SMTP, सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो होता है इसका मेल सर्वर। तो ये इसका उसका यूआरएल है मेल सर्वर का, इसका यूआरएल दिए हुए हैं इसके। तो ऐसे भी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ उस अटैक उस सिस्टम के बारे में। तो इससे मतलब हम क्या गेन कर लेंगे? तो वो डिपेंड करता है, जब हम अटैक करते हैं ना तो हमें एक मेन चीज़ चाहिए होती है, वो होती है इसकी आईपी, सर्वर की आईपी क्या होगी। तो देखो वो तो देखो ये निकाल देता है, ठीक है, कि जितनी भी आईपी उस पर लिंक है सारी निकाल देगा वो आईपी वगैरह इसकी। अपना एक टूल है मेरे पास मार्टिगो। तो ये टूल बहुत बढ़िया है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, फुटप्रिंटिंग के लिए। इतना ज़्यादा ठीक है। तो देखो इसमें ना मैं चीज़ें बहुत सारी निकाल सकता हूँ उसके उस सर्वर के बारे में। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। यूआरएल डालता हूँ मैं इधर उसका कंपनी का, जो है cyberjan.com।
ठीक है, देखो अब देखो इसने एक ही यूआरएल से देखो इसने को कितनी चीज़ें निकाल दी, उसका जो आईपी एड्रेस है वो निकाल दिया, जो उसके मेल कर हैं सिर्फ एक नाम डालने से उसका .com। तो अब इस डोमेन से मैं कितना कुछ निकाल सकता हूँ। देखो इसमें हर एक चीज़ मुझे मुझे दी हुई है जो मैं निकाल सकता हूँ उसमें चीज़ें, ऐसा डिटेल, रिजोल्व आईपी, लिंक इन द आउट ऑफ साइट। तो उसमें मेरे को इसमें इसने आईपी निकाल दी, तो उसकी क्या आईपी वगैरह क्या है उसका। देखो अब इसका जो डोमेन है वो है GoDaddy से, दिख रहा है ये cloudflare.com, godaddy.com, आरटी पे सर्विस निकाल दी GoDaddy। तो उसमें मतलब इसने बहुत सी चीज़ें निकाल दी इसकी पहले से ही, सिर्फ एक डोमेन का सिर्फ एक नाम डालने से डोमेन का। इसकी आईपी एड्रेस, ये भी इसकी आईपी एड्रेस है सर्वर की, एंड ये पूरा लिंक है एक ही डोमेन से, और वो है डोमेन ये वाला serveryan.com। ठीक है, नेट रेंज। तो जो ये सर्वर है ना इसका पूरा बेस है क्लाउडफेयर के ऊपर, तभी ये क्लाउडफेयर दिखा रहा है मुझे बार बार, क्लाउडफेयर क्लाउडफेयर क्लाउडफेयर। तो देखो जो टूल है तो देखो तुम्हें मिल जाएगा ये गूगल के ऊपर, टाइप करो माल्टी को तो तुम्हें ये टूल मिल जाएगा। तो देखो अब मेरे पास एक और है हुइज डोमेन नाम का वेबसाइट में, ये मेरे पास टूल है हुइज डोमेन, जिसे हमने ऊपर किया था ना हुइज रिकॉर्ड्स, हमने ऊपर किया था हुइज रिकॉर्ड, ये रहा ना हुइज रिकॉर्ड। तो उसके लिए एक टूल है हमारे पास में हुइज डोमेन। तो मैं कॉपी करता हूँ एंड सर्च करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। देखो जो ये माल्टी हो ना ये ऑल इन वन टूल है, जितना भी हम कर रहे हैं ना ये वाला उसमें अवेलेबल है पहले से ये सब चीज़ें। ठीक है, देखो जैसे अभी कितना पुराना है ये सर्वर, वो लिखा हुआ आ जाएगा कि कितनी ओल्ड है ये वेबसाइट, कब बनी है, कि एक्सपायर कब होएगी, अपडेट कब करी थी, वो लिखा हुआ आ जाएगा इसके अंदर। इसके नेम सर्वर कौन कौन से हैं वो लिखे हुए आ जाएंगे, इसकी आईपी क्या है सर्वर की वो आ जाएगी, और इसकी आईपी की लोकेशन कौन सी है वो आ जाएगी मेरे पास में। आईपी की हिस्ट्री आ जाएगी कि आईपी कितनी चेंज हुई है, कितनी बार आईपी इसकी चेंज हुई है, 10 साल के अंदर ये 12 बार चेंजेस हुई है इसकी आईपी की। तो ये वो बता रहे हैं कि कितनी बार चेंज हुई है आईपी, इसकी आईपी की हिस्ट्री है पूरी की पूरी, कितने साल में आईपी 12 बार चेंज हुई है। ठीक है, तो देखो ये तो पूरी हुई रिकॉर्ड पूरा निकल के आ गया इसको, इसका डोमेन का जिसका सर्वर है वो है किधर, उसका सर्वर है वो है यूएसए के अंदर, और वो क्लाउडफेयर का सर्वर है। ठीक है, रजिस्टर हुआ था 2010 में जो सर्वर था। और जो है डोमेन लिया, देखो डोमेन लिया godaddy.com से, यहाँ पे लिखा है godaddy.com, तो डोमेन लिया इधर से, यूआरएल दिया, होस्टिंग भी बताया क्लाउड इसकी है, ये होस्टिंग क्लाउडफेयर की है ना होस्टिंग, ये क्लाउडफेयर क्या मतलब क्लाउडफेयर की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, एंड जो डोमेन है वो लिया godaddy.com से। ठीक है, तो ये है डोमेन टूल। वेबैक मशीन, ठीक है, वेबैक मशीन। तो देखो ये ना हर एक हिस्ट्री निकाल देगी उस वेबसाइट के बारे में, कि जो वो वेब सर्वर है फिर जो वेबसाइट है वो पहले दिखती कैसी थी वो वाली वेबसाइट। जैसे अब amazon.com है, ठीक है, तो देखते हैं ना amazon.com 2010 में दिखती कैसी थी, amazon.in देखते हैं, ठीक है, कि ये कब बनी थी एंड उस टाइम पे दिखती कैसी थी ये वाली वेबसाइट। तो सर्च करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसके सारी इसके बनी थी 2013 में। अब जो भी इसमें चेंजमेंट वगैरह हुए हैं ना, कि कब कब चेंज किया डेवलपर ने, कब कब कोड में अपडेट किया है, तो पूरे ये वो डेट दी हुई है कि जो जो लोग ने क्या क्या अपडेट किया है इसके अंदर, क्या कोड अपडेट किया है वो पूरा है इसके अंदर। तो ये बनी थी 2013 में एंड अभी 2026 है, तो
तो अभी भी इन्होंने अपडेट तो देखो करते रहते हैं ये। तो देखते हैं कि ना दिखती कैसी थी 2013 में। तो ये शुरू थी 4 जून को। तो अगर हम चेक करें 4 जून में, और ये चेक करता हूँ, ठीक है, मैं दिखती कैसी थी 4 जून में। तो देखो ये था इसका वेब पेज, ऐसी दिखती थी ये 2014 के अंदर, ये 13 के अंदर। इसमें सिर्फ बुक्स मिलती थी इसके ऊपर, और कुछ भी मिलता नहीं था इसके ऊपर, सिर्फ बुक्स थी इसके ऊपर पहले। ठीक है, तो एक और टूल है हमारे पास, नेटक्राफ्ट। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स के लिए। इसको ट्राई करते हैं नेटक्राफ्ट को, ठीक है। नेट क्राफ्ट, ये रहा search.dns का ये लिंक है, search.dns। तो ये डीएनएस रिकॉर्ड निकालने के काम ही आता है ये। तो इधर मैं डालता हूँ sabayan.com एंड सर्च। ठीक है, तो जो भी इसका बैकग्राउंड वगैरह होगा ना, उसके सर्वर का, उसके आईपी एड्रेस का, तो पूरा निकाल के देगा मुझे ये भी वही सेम चीज़, कि कौन सी वो इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वो बताएगा SSL TLS। उसका वर्जन देखो, इसमें ये यूज़ कर रहे हैं TLS 1.3। तो उसने वर्जन निकाल दिया उसका प्रोटोकॉल का कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं उस पर, वेबसाइट के ऊपर। पब्लिक हैश की, सर्टिफिकेट हैश, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेटक्राफ्ट बहुत बढ़िया टूल है हमारे पास गैदर करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन। कुछ सारे बिल्कुल सेम काम करते हैं ये। हार्वेस्टर वगैरह हो गया, रिकॉन एनजी हो गया, काली के लिए होते हैं ये टूल। अब जो ये ना एग्जिट टूल, ये होता है इमेज के लिए, कि ना सपोज के साथ मुझे कोई भी इमेज मिली है, उसमें से मुझे डेटा निकालना है उस इमेज के अंदर से, तो उसके लिए होता है ये एग्जिट टूल। लोकेशन ये, हाँ, लोकेशन वगैरह निकालने के लिए उस इमेज की। जैसे मेरे पास इधर अगर कोई भी इमेज वगैरह पड़ी है तो उसमें मेरे से एक इमेज पड़ी है JPG, ठीक है। तो मैं देखता हूँ एक्जिट टूल का यूज़ करके, ठीक है। तो उसकी कमांड होती है एग्जिट टूल स्पेस देखिए, हमें डालना होता है इसमें इमेज का नेम। जैसे इमेज का नेम ये वाला है, तो डबल और एंटर। तो जो भी इसमें डेटा होगा ना इमेज के अंदर, ये वो निकाल के देगा मुझे उसका। अब उसमें अगर कोई भी ऐसा डेटा अवेलेबल है जो हमारे काम में आ सकता है, तो हम वो देख सकते हैं हमारा डेटा। अब जैसे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमारे काम में आएगी वो चीज़। तो उससे तक कमांड होती है एग्जिट टूल स्पेस देके उसका इमेज का नेम। इस इमेज का जो नेम है वो ये वाला है, ठीक है, $JPG.original। अब उसको मैं एंटर करता हूँ, इमेज नोट फाउंड, एक सेकंड, पिक्चर में थी ना वो। एग्जिट टूल और एंटर, ठीक है। तो देखो अब ये इसकी सारी जितनी भी डिटेल वगैरह है ना इमेज की, सारी वो चीज़ निकल के आएगी, सारी जितनी भी डिटेल है इमेज की, ठीक। जैसे बाकी जैसे डिग टूल हो गया, तो ये वो चीज़ें निकालते हैं, जैसे DNS रिकॉर्ड वगैरह, तो वो चीज़ें निकालते हैं सिर्फ, ठीक है। देखो स्कैनिंग में क्या होता है ना, हम स्कैन करते हैं नेटवर्क को, पोर्ट को एंड वल्नरेबिलिटी को, कि कितनी वल्नरेबिलिटी है, कौन कौन से इस पर पोर्ट नंबर ओपन है, और नेटवर्क में कितने होस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम पूरा वो स्कैन करते हैं। तो अब है टाइप्स ऑफ स्कैनिंग। अब इसमें है पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो ये जो भी हमने की है, नेटवर्क में हम चेक करते हैं कि ना कितने होस्ट
उस पर लाइव हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। या अब जैसे अब हम अगर एक वाईफाई के अंदर हैं तो हम चेक करेंगे कि ना कितने यूज़र हैं जो भी ऑनलाइन है इस वाईफाई के साथ। हम उस पर पोर्ट स्कैन करते हैं कि कितने पोर्ट नंबर ओपन है उसके ऊपर, जैसे एफटीपी हो गया, एसएसएच हो गया, एसएमटीपी, तो ऐसे कितने पोर्ट नंबर ओपन है उस मशीन के ऊपर, तो वो हम स्कैन करते हैं, ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग के अंदर। फिर है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। अब देखो मेरे पास इसके लिए स्कैनर्स आते हैं बहुत सारे कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है, कौन कौन सी लूप होल अवेलेबल हैं उस सिस्टम के अंदर, उनको स्कैन करने के लिए मैं स्कैन करता हूँ वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है। फिर ये है कि स्कैनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू स्कैन लाइव होस्ट नेटवर्क कि कितने लाइव होस्ट हैं, ये भी हमने किया। टू स्कैन ओपन एंड क्लोज पोस्ट ये पोर्ट्स कि कितने ओपन और क्लोज पोर्ट्स हैं मेरे पास में, और ये कि कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है एक नेटवर्क के ऊपर, उसके लिए मैं स्कैन करता हूँ। टू डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज इन लाइव होस्ट कि मैं उसमें बग स्कैन करता हूँ कि कौन कौन से बग्स हैं उस लाइव होस्ट के अंदर, तो ये होता है स्कैनिंग का पर्पस मेरे पास में, ठीक है। फिर देखते हैं कि ना व्हाट इज पैकेट। अब तो तुमने नाम सुना कि पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, नाम सुना पैकेट। अब मैं देखते हैं कि ये पैकेट होता क्या है। अब देखो डेटा का जो ग्रुप होता है ना, वो पैकेट पे चल जाता है। हाँ, जो ट्रांसफर हो रहा होता है नेटवर्क के ऊपर उसको हम बोलते हैं पैकेट्स, तो उनको हम बोलते हैं पैकेट्स, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज पोर्ट। अब देखो पोर्ट क्या होता है ना नेटवर्किंग के अंदर, क्या सपोज जैसे कि मेरे पास एक सर्विस है एफटीपी, ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज पोर्ट। तो हमें देखो पोर्ट पता है कि ना एक सर्विस को एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, जैसे 20 हो गया 21, तो ये एफटीपी का, और जो 22 है वो एसएच का। तो ऐसे ना पोर्ट नंबर सर्विस के लिए होते हैं असाइन। 23 हो गया टेलनेट का, 25 एसएमटीपी जो हमारे पास सर्वर में ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसके लिए भी एक पोर्ट नंबर 25, और एचटीटीपी हो गया जो उसके लिए है 80, एचटीटीपी एस के लिए 443। तो हर एक सर्विस के लिए ना उसका एक अलग पोर्ट नंबर होता है जो हमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो होते हैं पोर्ट नंबर जो हमने अभी निकाल लिया कि क्या होते हैं पोर्ट नंबर। ये पोर्ट इन नेटवर्किंग इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नंबर एसोसिएटेड टू अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट रिसीव्स और ट्रांसमिट कम्युनिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस। तो देखो ये ना जो कॉमन पोर्ट नंबर है ना इनको हमें याद करना पड़ता है, जैसे पोर्ट नंबर 80 हो गया, 23, 25, तो ये बहुत ज़्यादा पूछ से एंटर हो गया अंदर पोर्ट नंबर की कौन कौन से होते हैं। जिसका कोई डीएनएस है तो उसका 53 होगा डीएनएस का, डीएचसीपी का 69 होगा। तो ऐसे पोर्ट नंबर में से पूछते हैं बहुत ज़्यादा हर नेटवर्किंग में। हाँ, जो यूडीपी है ना, तो ये ना मेन काम गेमिंग में आता है ये जब हम गेम वगैरह खेलते हैं ना बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए होता है कम्युनिकेशन। अब टीसीपी में ये होता है कि इसमें कम्युनिकेशन स्लो होता है बट स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, पैकेट लॉस नहीं होते बीच में। बट जो यूडीपी है ना वो पैकेट लॉस करता है बीच बीच में, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैकेट लॉस हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, जैसे कि होगा यूज़। जब अब हम अगर कभी भी गेम खेल रहे हैं ना तो गेमिंग में ये होता है कि ना हमें बहुत फास्ट उसमें चाहिए होती हैं चीज़ें। जैसे जब हम किसी में बुलेट मार रहा हूँ तो बुलेट ये होती है कि ना उस बंदे पे जाए बहुत फास्टली जाए उसके ऊपर, तो उसमें यूडीपी करते हैं उसमें हम यूज़। जैसे पिंग वगैरह की जो भी गेम वगैरह होती है जिसमें पिंग वगैरह आ रही होती है लास्ट में, उसमें हम यूडीपी करेंगे यूज़। क्योंकि यूडीपी में ये होता है कि वो पैकेट तो ट्रांसफ़र करता है बट अगर पैकेट बीच में लॉस हो रहा है तो गारंटी उसकी नहीं है। बट टीसीपी में ये होता है कि वो हर एक चीज़ को एक तरह से मतलब प्रोफेक्शन के साथ में करता है कि जो पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसके पास जाएगा ही जाएगा उस यूज़र के पास में। कि जो कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क के अंदर कैसे होता है, 3 वे हैंडशेक के थ्रू होता है वो करेगा एसी के पैकेट्स के साथ में, तो ये होता है 3 वे हैंडशेक, ठीक है। ये कम्युनिकेशन की फ्लैश करूंगा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का टूल जो ये है ना वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, तो उसका मैं टूल परफॉर्म करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए एक टूल है मेरे पास एक्यूनेटिक्स। अगर मैं सर्च करूँ उसके बारे में एक्यूनेटिक्स, तो देखो ये टूल है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर। तो जो भी वल्नरेबिलिटी जो भी लूप होल्स होंगे ना सर्वर के अंदर में या फिर वेबसाइट के ऊपर, तो मुझे वो स्कैन करके बताएगा ये। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ ऐसी फाइल्स मिलेंगी बहुत सारी, एक्यूनेटिक्स.sh वाली जो फाइल है ना ये एक मेन फाइल, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास में ये वाली फाइल है मेरे पास में .sh वाली, तो उसको रन करने के लिए कमांड क्या होती है पता है, एक्यूनेटिक्स लिनक्स वाली। देखो ये एक फोल्डर है मेरे पास में, तो उसमें फोल्डर में एक फाइल पड़ी है ये वाली sh वाली,
तो मुझे इसको रन करना है। तो उसको रन करने के लिए कमांड होती है ./स्पेस देके एक्यूनेटिक्स, जो उसका नाम है फाइल का, वो मेरे इधर ऐसे रन करना होता है। ठीक है, उसको एंटर करो तो ये फाइल रन हो जाएगी। अब ना देखो ये इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन मांगेगा ये पूरी, तो अभी मैं एंटर दबा के रखना है। ठीक है, थोड़ी देर तक, जब तक खत्म नहीं होता ये। तो देखो अभी प्लीज आंसर येस और नो, तो मैं येस करता हूँ एंड तो देखो अब इसमें ये एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं येस करता हूँ और एंटर। अब देखो इसमें ये बोला कि एक्यूनेटिक्स का मुझे वर्जन मतलब मिला है इसमें पहले से इसको, क्योंकि मेरे पास पड़ा है पहले से ये जो ये है ना एक्यूनेटिक्स, मेरे पास पहले से इंस्टॉल पड़ा हुआ है पहले से ही। तो मैं इसको वापस इंस्टॉल नहीं कर रहा अब, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा। तो ऐसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद में ना देखो जो उसने कमांड वगैरह दी हुई है इसमें रन करने के लिए, देखो जैसे ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, उसने फिर एक कमांड दी इसको क्रैक करने के लिए। अभी इसने लिखा है sudo cp, cp होता है कॉपी, पता है ना, कॉपी करने की कमांड होती है cp। अब इसमें एक फाइल है wvsc, तो इस फाइल को ये कॉपी कर रहा है इस वाली लोकेशन के ऊपर जो है ना /home/एक्यूनेटिक्स। तो इसमें इंस्टॉल हुआ है मेरा एक्यूनेटिक्स। अगर तुम्हें मैं दिखाऊं, तो जब देखो जब मैं इसको करूँ ना इंस्टॉल, जब मैं ये जो फाइल को मैं पूरा अपना कर लूँगा इंस्टॉल, देन उसके बाद में ना मुझे ये जो ये फाइल है wvsc वाली फाइल मुझे पेस्ट करनी है इस वाली लोकेशन के अंदर। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है इधर होम, ये /home के अंदर एक मेरे पास नया यूज़र बना हुआ है एक्यूनेटिक्स नाम का। तो cd एक्यूनेटिक्स ls, तो मुझे वो फाइल तो इधर पेस्ट करनी होती है। ठीक है, इसके अंदर अभी इसमें फाइल सारी हिडन फाइल होती हैं सारी। अगर मैं ls-a करूँगा तो देखो तो उसमें फाइल मेरे पास आएंगी और भी, तो जितनी भी होती हैं फाइल सारी हिडन होती हैं इसके अंदर। तो उसके लिए मैं, ठीक है, ये वाली कमांड रन करूँगा cp स्पेस देके जो ये wvsc वाली फाइल है। तो देखो ये होती है क्रैक करने के लिए, क्योंकि ना कोई जो ये टूल है ये पेड होता है ये टूल। अब इसको हम क्रैक कर रहे हैं फ्री में, इसको हम यूज़ करेंगे इस टूल को। तो उसके लिए ना इसके जो है इसके मोड्स हैं, ये जो ये वाली फाइल है और ये लाइसेंस की फाइल है एक, तो ये हमें पेस्ट करनी है इसके लोकेशन के अंदर। तो इतना करने के बाद ना हमें चेक करना है कि जो उसकी सर्विस है वो रन हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो सर्विस चेक करने के लिए कमांड होती है सर्विस एक्यूनेटिक्स स्टेटस। अब अगर हम चेक करेंगे ना तो देखो अभी ये रनिंग है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है एक्टिव रनिंग, तो मतलब कि अभी ये चल रहा है, बट तुम्हारे में शायद ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो तुम्हारे में ऐसे लिखा हुआ है कि जो सर्विस है वो बंद है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इनएक्टिव लिखा हुआ है, ये इनएक्टिव डेड। तुम्हारे में अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ना तो तुम्हें बस कमांड देनी है सर्विस एक्यूनेटिक्स स्टार्ट। ठीक है, तो इससे जो ये सर्विस है कि अपने आप इनेबल हो जाएगी इसकी सर्विस, तो हमें नीड नहीं है बार बार इनेबल करने की इसको। जब इसको हम अपने सिस्टम को करते हैं रिबूट तो ये सर्विस अपने आप बंद कर देता है जो ये सर्विस होती है। तो जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं ना और हमें यूज़ करना है एक्यूनेटिक्स को, तो हमें ये सर्विस बार बार ऑन करनी पड़ती है, सर्विस एक्यूनेटिक्स स्टार्ट वाली। ठीक है, तो इतना होने के बाद अपना खुद हमें ना एक ये लिंक देगा पहले ही, जब हम ये करेंगे ना इंस्टॉल करेंगे जब इसको, तो ना आखिरी में हमें एक ये लिंक देगा। तो उस लिंक पे हमें जाना है एंड उसको हमें ओपन करना है उस लिंक को। ठीक है, तो इसका जो लोकल होस्ट है वो मैंने डाल दिया काली, इसका ये लोकल होस्ट की मैंने इसको डाला है लोकल होस्ट को, उसका पोर्ट नंबर है 3443। अब हम करेंगे एंटर। ठीक है, तो मेरे से आईडी पासवर्ड मांग रहा है। अब ना देखो मुझे ये बनाना पड़ता है आईडी पासवर्ड। बनाने के लिए क्या होता है ना, जब उसको हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो इंस्टॉलेशन के अंदर ना हमसे एक आईडी पासवर्ड मांगता है ईमेल का, और ये पासवर्ड मांगता है कोई भी रैंडम। अब वो क्यों मांगता है, वो इसलिए जब वो इंस्टॉलेशन मांग रहा होता है स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे इधर ऑप्शन आता है उसको इधर डालने के लिए, आईडी पासवर्ड डालने के लिए। ठीक है, तो इधर मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ।
ठीक है, तो देखो ऐसे ही ओपन हो जाएगा मेरे पास एनालिटिक्स। अब अगर मुझे इसमें कुछ भी स्कैन करना है तो स्कैन करने के लिए जाओ, टारगेट में जाओ, ऐड टारगेट, एंड इधर हमें अपना टारगेट देना है कि हमें स्कैन करना किसको है। जैसे कि वेब पेज है mastizone.co.in, ठीक है, तो मुझे स्कैन करना है कि ना कितने लूप होल अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। मुझे वो चेक करना है कि कितने लूप होल हैं इस वेबसाइट के अंदर। तो मैंने वो पेस्ट किया इसको इधर एड्रेस के अंदर, सेव किया इसको, स्कैन। तो देखो जो ये चीज़ है ना, इनको बिल्कुल डिफॉल्ट छोड़ देना, इसको इसमें कुछ भी चेंज मत करना इसके अंदर, इसको डिफॉल्ट रहने देना जो भी ऐसा है ये एज इट इज़। स्कैन करना, क्रिएट स्कैन, तो ये ना इसको स्कैनिंग शुरू कर देगा उस टारगेट के ऊपर। अभी खुद फाइंड करेगा कि कितने लूप होल अवेलेबल हैं उस सर्वर के ऊपर या फिर उस वेब पेज के ऊपर। तो वो चेक करने के लिए ना जाओ वल्नरेबिलिटीज के अंदर, तो मुझे ये बता रहा है कि कौन कौन से लूप होल्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो मेन फोकस रखना अपना हाई पे और क्रिटिकल पे। देखो जैसे इसमें एक हाई निकला है, ठीक है, तो हाई क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें एक वल्नरेबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सेस नाम सुने एक्सेस का, तो ना ये ना ये एक वल्नरेबिलिटी है, वो हम वीपीटी में करेंगे कि कैसे उसको हम यूज़ करते हैं इस वाली वल्नरेबिलिटी का, ठीक है। ये देखो ये ना एक्सेस इधर दिया हुआ, तो इसमें मैं अपना कोड इंजेक्ट कर पाऊंगा बाहर से। इसका मतलब ये होता है इस वाली वल्नरेबिलिटी का मतलब, इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी, वीपीटी के अंदर देखेंगे इसको। और उसमें देखो इसमें एक वो भी है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी है इसके अंदर एक, वो हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। वो तो हम सीएच में करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, तो लेकिन हमारा टॉपिक है इंजेक्शन का ना, तो उसमें वो हम कंप्लीट कर देंगे एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो वो तो हम करेंगे इसके अंदर ही, सीएच के अंदर ही। बाकी इसको मैं थोड़ा बहुत स्कैन होने देता हूँ अभी कि कितना स्कैन होता है ये। तो स्कैन देखने के लिए ना देखो मैं जाऊँगा स्कैन्स के ऊपर, एंड इधर मेरा टारगेट है, इधर जो स्कैन हो रहा है अभी 81% ये स्कैन हो चुका है टारगेट मेरा। बाकी चेक करते हैं कि कितना अभी और बचा है। तो देखो इसने मुझे बता दिया कि इसमें एक एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी भी है, ये दिख रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन, और ये इसके अंदर है भी, अवेलेबल भी है इसके अंदर। और ना एक चीज़ ध्यान रखना कि ना कभी भी ये एक्यूरेट नहीं होता 100%, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर इसने बोल दिया कि ये है तो मतलब वो अवेलेबल होगी इसके अंदर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें जो हमारा मेन फोकस है ना वो रहना चाहिए मैनुअल के ऊपर, कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं मैनुअली कि इसके ऊपर है या फिर नहीं है। क्योंकि जो ये होते हैं स्कैनर्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होते ये। अब इसने ये दिया एसक्यूएल इंजेक्शन, तो ये तो देखो मैं ये मैनुअली किया हुआ है कि इसमें क्या है, अंदर है पड़ा एसक्यूएल इंजेक्शन, मैंने निकाला है इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन। उसके ना हमें इसका डेटा मिल रहा है पूरा का पूरा इस कंपनी का, तो वो मतलब कि जो डेटा है ना वो हम जाके बेच सकते हैं लोगों को डार्क वेब के ऊपर। तो वैसे एनएम की देखो कमांड ना बहुत सारी होती है वो कमांड तो लिनक्स की होगी। नहीं, एनएम टूल है, एनएम एक टूल है। तो देखो पूरा टूल को इतना बड़ा टूल है ये, इतना बड़ा, इसमें कमांड बहुत सारी होती हैं करने वाली। देखो इसमें कितनी कमांड होती हैं। बट अभी हम चेक करते हैं कि ना अभी हम जो बेसिक कमांड है हम सिर्फ वो करते हैं सिर्फ कि किस काम में आता है, ठीक है। बाकी जो सारी कमांड है बाकी हम वो कल कर लेंगे कवर। तो सबसे बेसिक एक कमांड है पोर्ट स्कैनिंग के लिए। अपना सपोज कि ना मेरे पास एक टारगेट है, टारगेट हम मान लेते हैं मस्तीजोन वाली मान लेते हैं, ठीक है। ये तो मुझे चेक करना है कि ना कितने पोर्ट नंबर ओपन है इसके ऊपर। तो चेक करने के लिए इसको कॉपी करो, इसका डोमेन, एंड टाइप करो nmap स्पेस देके इसका डोमेन। अपना देखो इसमें सिर्फ हमें डोमेन टाइप करना है, जो ये HTTPS वगैरह है ना इसको निकाल दो पूरा, सिर्फ डोमेन टाइप करो अपना और एंटर। तो तुम्हें बता देगा कि कितने पोर्ट नंबर ओपन है इस वेबसाइट के ऊपर या फिर इस सर्वर के ऊपर में, ठीक है। 21 ओपन है, 22 ओपन है, 25 ओपन है, तो तुम्हें बताएगा पूरा कि कितने पोर्ट नंबर इस पे ओपन है। अपना सपोज कि ना देखो इनके सर्विस के वर्जन भी होते हैं अलग अलग, जैसे FTP का वर्जन होता है अलग अलग, SS का वर्जन होता है अलग अलग। अब अगर हमें वो निकालना है ना तो वो निकालने के लिए कमांड होती है nmap -sv स्पेस देके वही सेम डोमेन का नेम, ठीक है। अपना सपोज कि ना कोई FTP का जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है एंड इसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी, कोई भी इसमें लूप होल वगैरह है, तो हम बहुत आराम से उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे उस वाले FTP के उसके पोर्ट नंबर को। तो तभी हम इसमें वर्जन निकालते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले कि कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं इस पर, कौन कौन से वर्जन रन कर रहे हैं,
ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ इस पर। अच्छा मैंने वो लिखा दिया। तो अभी स्कैन करेगा इसके वर्जन को भी। देखो पोर्ट तो देखो ये स्कैन करेगा ही करेगा, बट साथ में इसके वर्जन भी निकालेगा ये कि कौन सा वर्जन पे रन कर रहा है, ये एफटीपी रन कर रहा है, एसएस रन कर रहा है, कौन से वाले वर्जन पे रन कर रहा है। तो ये वो चीज़ भी हमें फैच करके देगा पूरी। इसमें एक वर्जन है प्योर एफटीपी डी, एसएस का यूज़ कर रहा है ओपन SSH 8.7। तो अभी वर्जन भी मुझे निकाल के दे रहा है इसके nmap के, ठीक है। तो ये होता है वर्जन निकालने के लिए SV। अब इसमें एक और कमांड है -O, ये होती है OS निकालने के लिए। जैसे कि अब उसका जो अब कि उसका कौन सा है, चाहे अगर वो लिनक्स पे वर्क करे तो वो निकाल लेगा कि लिनक्स पे वर्क कर रही है, और अगर विंडोज़ होगा तो वो विंडोज़ का निकाल लेगा, ठीक है। आ रहा हूँ कहना मुझे जो टोटल मुझे पोर्ट नंबर स्कैन करने जितने भी है ना, जितने पोर्ट नंबर है ना 65535, मुझे पूरे स्कैन करने हैं। तो उसके लिए कमांड है ये वाली nmap -p रिकॉर्ड स्पेस देखिए 0 से लेके 65535। तो जो एक कमांड है ना ये हर एक पोर्ट नंबर स्कैन करेगी जितने भी इस पे ओपन होंगे 65535 तक। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको एंड इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस वाली कमांड को। एंड मैं दे देता हूँ मस्ती जोन, ठीक है। गायब हो गया। तो अब ये स्कैन करेगा कि जितने भी इसमें पोर्ट नंबर ओपन है 65535 तक सबको स्कैन करेगा हर एक पोर्ट नंबर को। तो देखते हैं कि कितने पोर्ट नंबर निकल के आते हैं इसमें से। और अब इसमें देखो कितने कम निकाले हैं इसने पोर्ट्स। तो अब ये इसके हैं टोटल पोर्ट नंबर की जितने इस पे ओपन है सारे के सारे, तो इसने वो निकाल लिया अब इसने पोर्ट नंबर। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं, ठीक है, पोर्ट नंबर टोटल 65535 तक। तो अब एक आता है अग्रेसिव स्कैन, तो ये पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और हाँ उससे पहले एक और चीज़ है, इसमें हम देखते हैं कि ना कितने होस्ट अवेलेबल हैं मेरे नेटवर्क के अंदर। जैसे देखो मेरा नेटवर्क है सर्वरयान, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ना कितने लोग कनेक्टेड हैं मेरे नेटवर्क से। तो वो चेक करने के लिए भी इसमें कमांड होती है मेरे पास में nmap स्पेस देके -sn एंड स्पेस देके 192.168.68। अब देखो जो तुम्हें वो पढ़ा है क्लास A क्लास B क्लास C नेटवर्किंग के अंदर पढ़ा हुआ है ना। अगर मैं अपनी आईपी खोलूं इधर तो भी मैं देखो क्लास C की आईपी के अंदर हूँ, ठीक है। और क्लास C में कितने होते हैं नेटवर्क के पोर्शन? 3 होते हैं, है ना, पता है ना। 3 नेटवर्क के होते हैं पोर्शन और एक होता है होस्ट का पोर्शन। अब जो ये होस्ट है ये चेंज होता है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर जो अगर जो ये होस्ट है ये चेंज होता है 255 तक। अब अगर मुझे स्कैन करना है ना इसको, तो जो ये नेटवर्क के जो 3 है ये तो सेम रहेंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा ये वाला। तो अब जो nmap है ना सब पे जाके चेक करेगा कि जो आखिरी में 1 2 3 4 की कौन सा एक्टिव है और कौन सा डेड है, ठीक है। तो चेक करता है nmap। तो जो मेरे फर्स्ट जो 3 है वो तो देखो वो मेरे सेम रहेंगे नेटवर्क के पोर्शंस। फिर 2 देके मैं इधर बताऊंगा स्टार। अब स्टार में क्या होगा ना, देखो जितने भी इसके होंगे 255 तक सबको स्कैन करेगा ये, हर किसी को जितने भी इसमें होंगे सबको ये स्कैन करेगा धीरे धीरे करके। अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो अब इसने मुझे देखो निकाल के दे दिया, ठीक है, कि कितने एक्टिव हैं उनका मैक एड्रेस निकाल दिया इसने। तो इतने लोग एक्टिव हैं इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर अभी 18 होस्ट अप हैं। तो इसमें देखो ये इसकी आईपी है और ये इसका मैक एड्रेस निकाल दिया इसने, ठीक है। ये इसकी आईपी देखो, ये तो राउटर की है, ठीक है। ये वाली आईपी 192.168.68.1 ये राउटर की आईपी और ये इसका मैक एड्रेस, ये दिख रहा है, ये इसका मैक एड्रेस है। और वही सेम ये एक मेरे पास पर्सन है जिसकी आईपी ये वाली है एंड ये उसका मैक एड्रेस। तो अगर हमें चेक करना है कि कितने होस्ट अवेलेबल है मेरे नेटवर्क के अंदर, कौन कौन कनेक्टेड है, तो मैं वो देख सकता हूँ अपने nmap के थ्रू। समझ में आया ये वाला कैसे होती है होस्ट स्कैनिंग। तो अब पढ़ते हैं nmap -a का काम क्या होता है। देखो ये होता है अग्रेसिव स्कैन। जैसे अभी हमने स्कैन किया कि पोर्ट नंबर स्कैन किया, हमने वर्जन स्कैन किए, हमने OS स्कैन किया, तो ये ऑल इन वन है। ये हर एक चीज़ स्कैन कर देगा ये हमारे लिए एक साथ। कौन सा वाला? -a। अच्छा। तो अगर मैं टाइप करूँ nmap -a
देन स्पेस देके माइनस वीवी माइनस वी वी टाइप नहीं कर रहा, मैं निकाल देता हूँ माइनस वी वी को। माइनस ए ही होता है अग्रेसिव स्कैन के लिए, ठीक है, अग्रेसिव स्कैन। कहाँ गया मस्ती, यही है ना मस्ती जोन। तो अब ये जो कमांड है ना, ये हर चीज़ स्कैन करेगी इसके अंदर, कितने पोर्ट नंबर ओपन है, इसका वर्जन कौन सा है, एंड कौन से ओएस पे वर्क कर रही है, हर एक सिंगल चीज़ स्कैन करके देगी मुझे ये। उसको स्कैन करने देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा वैसे ये जो ये वेबसाइट है कमांड कल करते हैं इनको पूरा, ठीक है, एन मैप को पूरे इसको। ठीक